हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 का। तो आज सेकेंड लेक्चर है उसका, यानी कि आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि सर देखिए सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर का। बताए थे कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसको बीच से काट दिया और इसको एक पार्ट उठाकर यहाँ ऐसे रखते हैं, ठीक है। और एक पार्ट को उठाकर हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। एक पार्ट को यहाँ रखे, एक पार्ट को यहाँ रखे, बीच से उठाकर। देखिए अब एक को क्या किए हैं कि बाहर से पॉलिश कर दिए हैं, एक को बाहर से पॉलिश कर दिए। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक्स देखे थे, यानी फोटोन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, फोटोन, ये सब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मिरर और मिरर का टाइप। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मिरर होता क्या है, तो आप बोलोगे कि मिरर इज अ मटेरियल विच इज हाईली पॉलिश्ड, यानी कि मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड मटेरियल और सब्सटेंस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द रेज ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट द रेज ऑफ लाइट। अब इसको हम बाहर से पॉलिश किए हैं, इसको अंदर से पॉलिश किए हैं, तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, बाहर से पॉलिश है। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा सर? इनसाइड होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इनसाइड होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अंदर से पॉलिश किए हैं, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? तो सर बाहर होगा, यानी कि सर इस बार पॉलिश अंदर से, रिफ्लेक्शन बाहर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो सेंटर से लाइन जाएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अब ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, यानी कोई स्फीयर अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होगा। देखिए स्फीयर है सर, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, यानी कि, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई हम कॉनकेव मिरर इस तरह से बनाते हैं तो यही रेडियस अगर यहाँ से ऐसे सेंटर से ऐसे गया है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से सेंटर से ऐसे सामने गया है, यहाँ बोलते हैं रेडियस। ये जो लाइन गया है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये जो आपका पार्ट है ओ, यानी इसका हम लोग इतना ही पार्ट है, यानी कि सर ये स्फेरिकल का है, तो ये जो रेडियस था इसका हम लोग नाम देंगे क्या? सी। और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम क्या देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच वाले पॉइंट, यानी कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस जिसको माना है, नाम देते हैं हम लोग पी, यानी पी इसको डिनोट करते हैं हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर पोल। जैसे ही लेंस पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे ऑफ लाइट ले लेंगे, लेगा, ये कटेगा कहीं बीच से, यानी ये कटा है जिस पॉइंट पर उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ये डिस्टेंस जो होता है पोल से फोकस, वो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग 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 क्या सेम होता ही है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो जिस पॉइंट पे कटता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस, उसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। अब फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक का। इसका नाम क्या है? एफ से डिनोट किया, इसका नाम है फोकस, इसका नाम है फोकस, ठीक है। देखिएगा फोकस से पोल तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ये क्या था? यहाँ रेडियस था ना,
ठीक है, नाम दिए थे वो, इसी चीज को यहाँ बोल दिए हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टोटल डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फिर से पिक्चर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर है, इसको बीच से काट दिए, एक इधर रखे एक इधर रखे, बाहर से पॉलिश किया, अंदर रिफ्लेक्शन होगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अंदर से पॉलिश कर दिए, रिफ्लेक्शन बाहर होगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। यानी कि अगर कोई मिरर तैयार है सर, तो अब इसमें कौन कौन सा, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो रेडियस है इसमें, वही वहां पे कहलाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट होंगे, कौन कौन सा जगह बनेगा, ठीक है ना, क्या उसका नाम होगा, क्या उसका नाम होगा। देखिए यहाँ पे फिर से बनाते हैं एक, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। स्फेरिकल मिरर का पार्ट है कॉनकेव मिरर, बाहर से पॉलिश, रिफ्लेक्शन अंदर होगा, जो सेंटर से गया है, यानी कि मिरर स्फेयर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको, रेडियस, इसका नाम क्या देते हैं, अभी इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं पोल। अब इसके पैरेलल जो रे ऑफ लाइट जाता है वो किसी पॉइंट से कटेगा, जो रे ऑफ लाइट जाता है वो किसी पॉइंट से कटेगा, जिस पॉइंट से कटा है उसको कहते हैं फोकस। और इतना ही डिस्टेंस हम लोग और लेंगे, यानी पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकस से लेकर सेंटर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर में क्या था, पॉइंट था सेंटर रेडियस का, ठीक है, रेडियस का। तो वहां पे वो बोले थे, यहाँ बोलेंगे सी। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो सी लिखे हैं इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम क्या है, तो फोकस, फोकस। इस डिस्टेंस को क्या बोले सर, तो इसको बोले फोकस, फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के जो डिस्टेंस इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए ये सब पॉइंट्स जानने से क्या होगा कि अभी जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेंगे रूल, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कितना रूल्स होता है, कितना रूल्स होता है इमेज फॉर्मेशन का, तो टोटल 4 रूल होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कितना होता है, रूल्स टोटल 4 होते हैं। नंबर 1 रूल क्या कहता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट नियम में क्या कहता है, फर्स्ट रूल में क्या कहता है, या फिर लॉज कह सकते हैं, लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, लॉज कह सकते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं। यहाँ से ये गया और ये कहाँ से कटेगा, फोकस से। यानी फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, रूल्स फॉर फर्स्ट रूल में क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो फोकस से कटेगा, वो कहाँ से कटेगा, फोकस से। सेकेंड में क्या कहता है कि इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट रिवर्स अपोजिट, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर किसी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट गया वो फोकस से कटा है, फोकस से किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से कटा। अगर सर फोकस पे ही रे ऑफ लाइट को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी इंसिडेंट करा सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया,
पैरेलल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, फोकस से कटा, फोकस ने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। चलिए नंबर 3 देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कहता है कि किसी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो गया। अगर किसी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो पोल है, पॉइंट है, यहाँ पे जितना एंगल हम लोग डालेंगे, यानी कि कहता है कि जितना एंगल से यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे रे उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो पोल पे जितना एंगल, जितना डिग्री के एंगल से हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, उतना ही एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाकर वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। अगर पोल पे किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जितना डिग्री एंगल से इंसिडेंट कराते हैं उतना ही डिग्री एंगल से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। वो एंगल किससे हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जितना डिग्री का था, प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जो रिफ्लेक्ट किया है उतना ही डिग्री होगा। यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है व्हेन द इंसिडेंट एनी रे ऑफ लाइट एट द पोल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। इस 4 रूल्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के द्वारा। देखिए नोट कर ली होंगी। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले क्या कंडीशन होता है कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होना चाहिए। कम से कम कितना रे ऑफ लाइट होना चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होना चाहिए। और सेकेंड रूल में क्या कहता है, यानी नेसेसरी कंडीशन में, कि 2 रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करना चाहिए। जहां 2 रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा, जहां 2 रे ऑफ लाइट कटेगा, इमेज वहीं बनेगा। ऐसे 2 रे ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे कटा तो इमेज वहीं बनेगा। तो नेसेसरी कंडीशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा और लेंस है तो रिफ्रैक्ट होगा। तो 2 नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लाइट आ रहा है, लाइट हजारों करोड़ रे ऑफ लाइट है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, तो सर कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा, दोनों जहां मिलेगा, इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा। दोनों जो रे ऑफ लाइट है जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हो गया कि हम मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर के सामने खड़ा है तो मेरा इमेज बनेगा। तो मिरर में सर आप बता दिए कॉनकेव मिरर का बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि बहुत सारा इसमें पार्ट्स होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हो गया एक पॉइंट होता है जिसका नाम है इन्फिनिटी, यानी एक इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी भी हो गया। अब कहता है कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे खड़ा होंगे तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले कहीं खड़ा हो जाते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम खड़ा हो गए, यहीं पे हम खड़ा हो गए सर, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम खड़ा हो गए तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। हम फोकस पे ही खड़ा हो गए तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। फोकस और पोल के बीच में अगर कहीं हम खड़ा हो गए तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। यानी इन्फिनिटी पे हम हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हम कहीं भी हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। मेरा इमेज यानी 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जगह है जहां हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट हैं तो हम 6 जगह खड़ा हुए हैं। अब मेरा इस मिरर में, मेरा ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के सामने हम खड़ा है इतने सारे पॉइंट पर। अब मेरा इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, मेरा इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। फर्स्ट में हम यहाँ खड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले खड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा हो गए तो इमेज कहाँ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा हो गए तो इमेज कहाँ बनेगा। फोकस पे ही खड़ा हो गए इमेज कहाँ बनेगा। फोकस और पोल के बीच में खड़ा हो गए, बीच में मतलब बीच में करने का मतलब क्या होता है कि फोकस और पोल के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, इन दोनों के बीच में यहाँ यहाँ कहीं भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले कहीं भी, इन्फिनिटी के बाद कहीं भी, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। मेरा इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, देखिए एक देखते हैं इसमें जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तब। ठीक है, 6 का 6 वीडियो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि ये इन्फिनिटी है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो सर मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होना चाहिए। कहाँ से पास करें, तो सर एक को कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से कट जाएगा, और सेकेंड को सर क्या कीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है, एक को यहां से इसे पास कर देते हैं। कहाँ कटा, फोकस पे छोटा सा ए बी, यहाँ पे ए डैश बी है छोटा सा। देखिए ये यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ से पैरेलल ऐसे आया और ऐसे गया। देखिए अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से 2 को पैरेलल रे ऑफ लाइट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों कहाँ से कटा, फोकस से कट गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी से आने वाला रे ऑफ लाइट को हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ कटेगा, फोकस पे कटेगा। तो फोकस पे कटा है, हमने कहा कि जहाँ रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है इमेज वहीं बनता है, यानी इमेज कहाँ बना है, फोकस पे बना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर, यानी इमेज का नेचर। तो नेचर में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी इमेज बनेगा ना वो सब को हम लोग लिखते हैं कि सब उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, कौन होता है, रियल, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड में कहता है पोजीशन, पोजीशन में कहाँ बना है देखिए तो सर फोकस पे बना है, एट फोकस, एट फोकस। नंबर 3 में कहता है साइज, क्या कहता है, साइज। देखिए इन्फिनिटी पे काफी बड़ा था साइज, यहाँ फोकस पे जो बना है काफी छोटा है, यानी कि पॉइंट साइज बनता है, पॉइंट साइज, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं और करके हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली साइज में पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। यानी 6 के 6 इमेज जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे सब में हम लोग सब इमेज का नेचर देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, साइज देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट में इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो कहाँ कटा, फोकस पे, तो फोकस पे कटा तो उसका नेचर क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सर पोजीशन कहाँ बना है, तो फोकस पे ही तो बना है।
साइज, पॉइंट साइज होगा काफी छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड काफी छोटा पॉइंट साइज, ठीक है, ये हो गया। देखिए इसी तरह से बाकी 5 का भी देखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरह से जो भी है बताया है, इस तरह से 5 और, ठीक है। तो वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इसलिए 5 जो इमेज फॉर्मेशन और बच गया उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो अभी बताए हैं रूल्स या फिर फर्स्ट एक इमेज फॉर्मेशन बता दिए कॉन्केव मिरर के द्वारा, उसको रिवाइज कीजिए और बाकी का जो इमेज फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।